हाँ जी, नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो थर्ड पार्ट है, छोटा सा ही टॉपिक है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी करके। आज इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से, ये वाला लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वो वाला पार्ट, बट अभी के लिए इस लेक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो आता है कोरोजन करके। कोरोजन क्या होती है, देखो, जब भी कोई भी मेटल सरफेस एक्सपोज हो जाती है मॉइस्चर और हवा से, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मेटल खराब हो जाता है, वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं रह पाता। जैसे आप लोगों ने कभी कभार रस्टिंग के बारे में बहुत सुना हुआ होगा, है ना। अजीब सा हो जाता है, गल सा जाता है मेटल, और इस चीज को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम डेली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स की, रेलवे ट्रैक्स की, जहां जहां पर भी मेटल्स यूज हो रहे हैं, उसको बचाना जरूरी है कोरोजन से। तो शुरू करें, चलो देखो। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास क्या होती है बच्चों, एक मेटल की सरफेस होती है। तो हम यहां पर कोई एक मेटल लेते हैं, और जब ये मेटल किसी भी क्या मॉइस्चर से क्या हो जाता है, घिर जाता है, क्या मॉइस्चर से घिर जाता है, यहां लिख लेते हैं क्या आ रहा है यहां पर, मॉइस्चर प्लस में एयर आ जाता है। मॉइस्चर तो पता है ना, हवा में जब वाटर वेपर्स हो, क्या हो, वाटर वेपर्स हो, तो ये क्या होगा, ये लीड्स टू कोरोजन, दिस लीड्स टू कोरोजन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि भाई एक दिन पानी आ गया मेटल पर और कोरोजन हो गई, ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, महीना भर भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर हो रहा है वहां पर। बट अभी के लिए समझ में आ गया कि व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर लीड्स टू कोरोजन। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेटल होगा आपका वो अपनी शाइनिंग खो देगा, ठीक है। उसके अलावा जो मेटल सरफेस की स्ट्रेंथ होती है, जो पहले से मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो खत्म हो जाती है, गल जाता है, कलर चले जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास कोरोजन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब इसी में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना कोरोजन से। रस्टिंग किसके लिए होती है, जब आपके पास फिर से कोई एक मेटल है, और इस बारी ये मेटल कौन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। कौन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन आयरन एज अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू क्या, इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर प्लस में एयर, ठीक है, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग। और रस्टिंग क्या हो गया आपका, एक पार्ट हो गया कोरोजन का। फिर से बोल देता हूं, सुन लो। कोरोजन किसी भी मेटल के लिए होती है, बट जब हम आयरन मेटल की बात करते हैं तो आयरन के लिए क्या होती है, रस्टिंग होती है। एक पार्ट ऑफ कोरोजन है जो सिर्फ और सिर्फ आयरन से रिलेटेड है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रस्ट फॉर्म होता है बच्चों, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्राउनिश रेड। क्या होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि ऐसे मेटल जो होता है गल जाता है, ठीक है, अजीब सा स्ट्रक्चर सा हो जाता है उसका, और इसको प्रिवेंट करना भी अभी हम सीखेंगे, क्लियर हो गया। तो कोरोजन क्या हो गया, मेटल सरफेस का खराब होना, कोरोड हो जाना, एंड रस्टिंग क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ आयरन से रिलेटेड हो गई, क्लियर। चलो थोड़ा सा अब इसकी बात करते हैं प्रिवेंशन की, किसकी, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बचाना तो जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए जितना अच्छा चले उतना अच्छा है हमारे लिए। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके, ठीक है। यानी मेटल सरफेस पे अगर हम ऑयल लगाएंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, तो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा मॉइस्चर का, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, दूसरा हम बच्चों प्रिवेंट कर सकते हैं पेंट करके, है ना। पेंटिंग का शौक हो तो कोई मेटल सरफेस उठा के उस पर पेंट कर देना। बेसिकली हम लोग मेटल सरफेस पे क्या कर देते हैं, एक पेंट की लेयर लगा देते हैं, जैसी वो लेयर लगी तो फिर से हमने डायरेक्ट एक्सपोजर क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है कि हम लोग फिर से किसी ना किसी की एक लेयर लगाएंगे मेटल पर।
अब वो लेयर किस चीज की होगी, किसी मेटल की होगी, किसकी, किसी मेटल की होगी। जैसे सपोज हमने लिया जिंक, क्या लिया, जिंक एज अ मेटल लिया और उसकी हमने लेयरिंग कर दी एक किसी मेटल सरफेस पे, उसको कोरोजन से बचाने के लिए। क्योंकि जिंक जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आएगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब जिंक ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है। प्रोटेक्टिव का मतलब कि वो कोरोजन से बचाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें हम जिंक एज ए मेटल को यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। अच्छा, बाकी एक और पॉइंट तो खुद सही है, बट इसको लिख सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि डेली हम लोग क्या रखें, अपने मेटल सरफेस को साफ रखें, उसको डेली क्लीन करें, ताकि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, उसको हम हटा दें। क्लियर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। छोटा सा ही टॉपिक था, फटाफट से कवर हो गया। ठीक है, तो क्या समझा इसमें हमने, कोरोजन, किसी भी मेटल सरफेस पे मॉइस्चर आ जाना, और टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, और रस्टिंग एक पार्ट ऑफ कोरोजन हो गया, विच इज रिलेटेड टू ओनली आयरन एज अ मेटल। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्लियर है, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, डाउट्स आएंगे तो पूछ लेना। आगे बढ़े चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंसिडिटी। देखो सीधे सीधे बोलूं तो इसका मतलब होता है सड़ जाना। क्या, सड़ जाना। किसका सड़ जाना, खाने का सड़ जाना। तो आओ इसको समझते हैं। सपोज बच्चों आपके पास कोई फूड है, क्या है, कोई खाना है, और खाना ऐसा है कि उसमें क्या है, उसमें फैट्स है। ठीक है ना, ऑयल और फैटी एसिड्स है बेसिकली आपके। मैं यहां लिख देता हूं फूड जिसमें क्या है, ऑयल प्लस में फैटी एसिड, ऑयल प्लस में फैटी एसिड, ये होना जरूरी है। ठीक है, और जब ऐसा खाना किसके एक्सपोज हो जाए, देखो ऐसे खाने पर जब हवा पड़ जाती है, यहां लिख लेते हैं एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, हमारा खाना हो जाएगा कुछ टाइम के बाद रैंसिड। क्या हो जाएगा, रैंसिड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं रैंसिडिटी। फिर से बोल देता हूं, आपका अगर खाना जिसमें ऑयल और फैटी एसिड्स है, उसको आप खुला हवा में छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। उसकी वजह से रैंसिडिटी हो जाती है। बेसिकली वो खाना क्या हो जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, उसकी क्रिस्पीनेस चली जाएगी, जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर जनरली कोई खाना बचता है तो उसको फ्रिज में रखना ज्यादा प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर टू खुला छोड़ दो। या जैसे चिप्स खाने का शौक है, तो चिप्स का पैकेट तो खोल लिया, आधा खाया आधा छोड़ दिया। अब आधा खुला पैकेट छोड़ दिया और अगले दिन खाओगे तो वो मजा नहीं आएगा, है ना, वो क्रिस्पीनेस उसकी चली जाएगी, एकदम सॉगी हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, आओ इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपने बेसिकली फूड को क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट करेंगे। क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे, कोल्ड कंडीशंस में रखेंगे। ठंडे कंडीशंस में रखोगे तो थोड़ा लाइफ स्पैन जो होता है खाने का वो बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम किस गैस का यूज कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन एज अ गैस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जो भी आप फूड पैकेट्स लाते हो, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स लाए हो, किसी की भी पैकेट लाए हो खाने के लिए, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, रैंसिडिटी वाले प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। क्योंकि जैसे ही पैकेट खोलते हो तो एकदम मजा आ जाता है, चटपटा मसालेदार क्रिस्पी वाले चिप्स खा गए, है ना। पर जैसे ही उसको खुला छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वो सॉगी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ और क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फिर से ऑक्सीडेशन होने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब वही एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, कि जैसी ऑक्सीजन आएगी वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और डायरेक्टली फूड पार्टिकल्स पे नहीं छोड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आओ एक और देखते हैं। इसी के साथ साथ वैक्यूम पैकिंग करके भी आपने देखा होगा, क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकेजिंग। यानी कि
जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्पेशली देखे होंगे, ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब पैकेट आप लेके आते हो उसका, तो एकदम सक्ड आउट होता है, उसके अंदर हवा होती ही नहीं है बिल्कुल भी। हवा वही फिर सेम टू सेम की हवा इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि वो खाना सड़े ना। क्लियर हो गया? तो प्रिवेंशन के लिए क्या करा, रेफ्रिजरेट करो, ठीक है, उस खाने को या तो ढक के रखो, डायरेक्ट एक्सपोजर मत रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन एज अ गैस यूज कर सकते हैं, और वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, फटाफट से पॉज करके इसको अच्छे बच्चों की तरह नोट डाउन कर लो, ठीक है? ओके जी, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या कवर करा, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर करा फटाफट से, कोरोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट बार रिकैप। कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल सरफेस मॉइस्चर और एयर से एक्सपोज हो जाए जिसकी वजह से कोरोजन हो सकती है, वो मेटल कोरोड हो सकता है, खराब हो सकता है, पहले जैसा नहीं रहेगा। और कोरोजन का ही सब पार्ट क्या था बच्चों, रस्टिंग था। वो किसके लिए था, खाली सिर्फ और सिर्फ आयरन एज ए मेटल के लिए था, जिसमें रस्ट बनता था, और क्या कलर था उसका, रेडिश ब्राउन कलर था, याद है? आगे रेंसिडिटी पे आए कि अगर कोई खाना जिसमें ऑयल और फैटी एसिड्स हैं उसको आप खुले मैदान हवा में छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, अपना टेस्ट खो देगा, स्मेल खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्रिस्पीनेस खो देगा। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये प्रिवेंशंस देख लिए, ठीक है? ठीक है जी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिना बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? आई होप आपको इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में सब समझ में आया होगा, ठीक है? अब यहीं पे ही ये लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए प्लीज अच्छे से मन लगा के आना। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो उस लेक्चर में मिलूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।